दोस्तों, हमने यहाँ पर निफ्टी स्पॉट लेवल का वीकली का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। और यहाँ ये हम लोग प्ले करने वाले हैं फ्राइडे को 17 नवंबर 2023 की। इसके लिए पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये जो अभी हम लोग ये निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल लगाया हुआ है, हम लोग पहले इसका देखते हैं कि ओपन कहाँ पे हो गया था। ओपन हुआ था 19,675, हाई लगाया था उसने 19,875 एंड लो लगाया था इसने 19,627 एंड क्लोजिंग प्राइस है इसका 19,765। जैसे मार्केट दोस्तों आज देखा गया कि जैसा कि ओपन हुआ तो गैप डाउन से ओपन है ना, कुछ पॉइंट से नीचे चला गया और ऐसा लगा कि यहाँ पर अभी सेलिंग प्रेशर बनेगा, लेकिन 19,600 के बाद 19,600 के बाद ये ऊपर चलना शुरू हो गया और करीबन काफी तरह से इसने 200 पॉइंट करीबन इसने हाई बना यहाँ से। और यहाँ पे कॉल राइटर को भी ट्रैप किया, सबसे पहले पुट राइटर को ट्रैप किया, बाद में कॉल राइटर को। दोस्तों, अभी हम लोग इस जो निफ्टी स्पॉट लेवल है, अभी हम लोग एक नीचे लेवल पे आ गए। जैसा भी दोस्तों देखा गया तो पहला लो देखा तो 18,837, यहाँ से 1000 पॉइंट करीबन रैली बैंक निफ्टी ने 26 अक्टूबर से आज तक कितना 1000 पॉइंट का रैली निफ्टी ने दिया हुआ है यहाँ पर। तो जाहिर है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अभी हम लोग इस स्टेज के ऊपर आए हुए, यहाँ पे देखो ये जो प्राइस दी हुई, ये ब्राउन लाइन मारी हुई, ये है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट जो 19,850 के बाद ये पार है। यहाँ पे देखो 5 to 6 टाइम इसने ये प्राइस रिजेक्ट की हुई है। 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पे क्या हुआ है, ये वीकली के अंदर भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये प्राइस रिजेक्ट की हुई है। तो जाहिर है यहाँ पर आता है तो यहाँ पे प्रेशर बनता है। अगर ये मल्टीपल टाइम का जो टॉप है ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो ये फिर लाइफ हाई के ओर हम लोग चलेंगे। कौन सा लाइफ हाई है? 20,222 का जो लाइफ है, ये रेट अगर ब्रेक करने के बाद इससे नीचे आता नहीं है, ये मल्टीपल टाइम का टॉप बनाया हुआ है, ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे नया लाइफ हाई बनने की संभावना है। अदरवाइज यहाँ पर इसी बैंड के अंदर, इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा। ये जो रेंज दिखाई दे रही है ना, ये इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कंफर्मेशन आएगा 2 दिन के बाद तो पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड बदल रहा है क्या। अदरवाइज यहाँ पर और क्या हुआ है, जैसे कि एफआई वालों ने बाइंग किया है, ये यानी फ्यूचर स्टॉक के ऊपर बाई किया है। आज तो शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी था, ठीक है। तो हमें कल से पता चलेगा कि ये शॉर्ट कवरिंग है या नए सिरे से बाइंग हुई है। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा है 19,850 का और सपोर्ट लेवल इसका 19,680 का, ठीक है। और ये जो येलो लाइन बनाई हुई, ये लाइन है हमारा लास्ट वीक का हाई और लो। जो लास्ट वीक का है ना, ये लास्ट वीक का हाई लो यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। ये और यहाँ पे इसको हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये गैप छोड़ते जा रहा है। देखो सीधा नहीं, सीधा यहाँ पर गैप है, ये गैप बनाते जा रहे हैं ना, सीधा नहीं जाता है। गैप गैप जितने गैप बनते हैं तो फिर गैप फिलअप करने के लिए नीचे तो आएगा। यहाँ पे देखो ये डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, डेली चार्ट के ऊपर काफी समय दिख रहा है। अगर ये रेट ब्रेक करता है, अभी यहाँ पे एक विक्स भी बनी हुई है,
तो यहाँ से जब नीचे जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आया हुआ है, विक्स बनी हुई है, तो यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। और यहाँ से जो 18,800 से जो इसने रैली शुरू की हुई 18,800 से, तो कंटिन्यू लगातार ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है यहाँ पे हाइडल सा है, ये पार करने के बाद नया लाइफ हाई की ओर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताया हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। तो फिर आप देखना इसके अंदर ये इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो वहां पे समझना कि हम लोग लाइफ हाई के ऊपर चल रहे, लाइफ हाई की ओर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना ही बताना है इसको, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये निफ्टी स्पॉट का। अभी टारगेट तो इसके ऊपर चलना शुरू हुआ है, समझो अभी क्लोजिंग कितना है करीबन उसका 19,765। तो समझो यहाँ से ओपन हुआ तो हमारा जो आज का हाई, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, कौन सा? 19,875, ये हमारा टारगेट होगा। टारगेट कितना होगा इसको? 19,875, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, ये टारगेट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये टारगेट होगा 19,875। अगर ये ब्रेक करना शुरू होगा, ये ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हुआ, तो फिर नया हाई की ओर हम लोग चल रहे, ऐसा समझना। और नहीं गया तो समझना कि यहाँ पे ये जो रिजेक्शन कर हो रही ऊपर वाली प्राइस से, तो हो सकता है इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर ये बैंड के अंदर ही ट्रेड करते रहेगा। ये हो गया हमारा निफ्टी 50 स्पॉट लेवल का। थोड़ा बैंक निफ्टी का भी देखते हैं, फिर हम लोग वीडियो हमारा एंड कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी वीकली चार्ट है, यहाँ पर भी देखा गया तो देखो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 44,300 एंड इसका सपोर्ट लेवल है 44,000। ये सपोर्ट लेवल है, इसके ब्रेक करता है, इसके नीचे चला गया। ये यहाँ पे क्यों ये कर रहा है इतना? यहाँ पे दोस्तों जो 50 SMA है, इसका 50 SMA कितना है उसका? 50 SMA इसका देखो, यह है इसका 50 SMA, इस 50 SMA इसका 44,500 के आसपास है इसका, 44,500 इसका 50 SMA है। ठीक है, और इसको पार नहीं कर पा रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल। और दूसरा क्या 100 SMA क्या है इसका? आप चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लाना, मैंने नंबर ये बता रहा है, नंबर के अंदर बता रहा है, ये इसका है 44,250, इसका 250 260 इसके आसपास है इसका। इसको भी ये क्लोजिंग इसके ऊपर भी नहीं दे रहा, यहाँ पे जाके टकरा के नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे प्रेशर सेलिंग का बन रहा है। अभी यहाँ पे जो लो बनाया था कितना, 42,105, 105 का इसका, 44,105 का इसने 26 अक्टूबर को लो बनाया था। उसके बाद करीबन ये 44,500 तक आया है। तो इसका मतलब है कितना, 2200-2300 पॉइंट का इसने रैली दिया है, 2300-2400। इतना रैली देने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आना जाहिर है। अगर इसके ऊपर चलना शुरू होता है 44,500, तो अगेन ये जो बैंक निफ्टी है ये लाइफ हाई की ओर चल रहा है, चलेगा। अभी यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर देखा तो यहाँ पे अभी भी डबल टॉप के ऊपर, यानी अभी इसका इमीडिएटली सपोर्ट क्या होगा, ये 43,800, जहाँ से ये चलना शुरू होगा। ये जो यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, यानी यहाँ पे ऐसा ये डबल टॉप यहाँ पे, और ये अभी इस रेट के ऊपर तो क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसको अभी
स्ट्रांगली सपोर्ट भी समझना है 43,800। 43,800 की बिलो जब चलेगा तब समझने का डाउन साइड उसने चालू किया है। इसको भी देखो, इसने भी गैप बनाई हुई है, गैप बना रहा है डेली चार्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे ये जितने भी गैप बना रहा है, ये गैप फिलअप करने के लिए आएगा, किसी कारण से आएगा, कौन सा भी कारण हो, ठीक है ना, कौन सा भी कारण हो वो गैप भरने के लिए आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना था इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। अब टारगेट तो ये रेजिस्टेंस है, अभी इसका टारगेट तो पहला 44,500 होगा, और इसके बिलो चला गया तो इसके बिलो चला गया तो टारगेट आएगा कितना, इसके बिलो चला गया तो टारगेट आएगा 43,800। ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट भी होगा और हमारा टारगेट भी होगा, ठीक है। और इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 44,500। 44,500 इसका टारगेट होगा ऊपर। सिर्फ ये आप ये ध्यान में रखना, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट डेली चेंज होते हैं, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।